बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मेरा आज का उन्वान है अपने वक़्त को कीमती बनाएं। अपने वक़्त को कैसे कीमती बनाया जाए? अपने वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा जाए। वो लम्हा, वो घड़ी सबसे कीमती साबित होगी क़यामत के दिन, जो अल्लाह के ज़िक्र के साथ होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में होगी, कुरान पाक की तलावत में होगी और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने पर होगी। और दीन सीखने के लिए जो इस्तेमाल होगी वो घड़ी, वो सबसे बड़ी कामयाब होगी। इसलिए मेरा आज का उन्वान है अपने वक़्त को कीमती बनाएं। अपने वक़्त को कीमती बनाने की दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो अच्छा सुने या अच्छा बोलें। अच्छा सुनेंगे वो भी खैर है, अच्छा बोलेंगे वो भी खैर है। अच्छा बोलने में सबसे बेहतरीन जो है वो कुरान पाक की तलावत है। और फरमाया कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है वो कुरान पाक से यारी लगाए, उसकी तलावत करे, उसमें गौर व फिक्र करे, उसके हलाल को हलाल जाने, उसके हराम को हराम जाने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में ले कर के आए। और ये थोड़ी सी बात इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो फजूल गेमें हैं और फजूल जो खेल है उसको देखने की बजाय अच्छी बात को सुना जाए या पढ़ा जाए या सुनाया जाए या लिखा जाए। यही हमारे लिए बका है, खैर की सबब बनने वाला है। इसलिए कुछ दिन पिछली मर्तबा ऐसे हुआ, अवाम ने कहा था कि इस टीम को ख़त्म करना चाहिए। आज फिर वही अवाम उसी टीम को देख रही है। अपने वक़्त को कीमती बनाए, अपने लिए, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा सुने और अच्छा सुनाएं और अच्छा देखने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले उसमें जो है अपने दिल को यह समझाना पड़ेगा कि आज से कुछ 10-15 साल पहले एक बंदे ने कहा था कि मौसीकी दिल की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। ये बात गलत है। रूह आसमान से आई है और अल्लाह ने इसकी राहत का जो सामान है वो भी अर्शों से भेजा है, यानी आप अपने से भेजा है, आसमान से भेजा है, यानी कुरान पाक दिलों का इत्मीनान है, दिलों का सुकून है। चाहे इसको गौर से पढ़ा जाए, चाहे बग़ैर गौर के पढ़ा जाए। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान पाक की तालीम कैसे आएगी? जितना आता है उतना पढ़ते जाएं, बाकी सीखते चले जाएं। ये ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अगर जिसको सूरत फातिहा आती है वो सूरत फातिहा पढ़े, जिसको इखलास आती है इखलास पढ़े, जिसको फ़ील आती है फ़ील पढ़े। उस अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ये लगाए कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करे, अपने वक़्त को कीमती बनाएं।